हाय गाइस। तो गाइस हमारा रिलेशन का फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 का 9 नंबर तक कंप्लीट हुआ। तो 9 नंबर से आगे हम इस लेक्चर में करेंगे सॉल्व। तो एक्सरसाइज आपका 1.1 निकाल लीजिए एनसीईआरटी बुक का। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं 10 नंबर से। यस, माय नेम इज शंकर गुरुम एंड यू आर वाचिंग ओ लर्निंग पॉइंट। तो चलिए भाई देखते हैं हम एक्सरसाइज 1.1 हम किए थे। एक्सरसाइज 1.1 हम 9 नंबर तक कंप्लीट कर चुके थे, है ना। 10 नंबर करेंगे। 10 नंबर आपको बोला है एग्जाम्पल देना है आपको, ठीक है। तो आपको रिलेशन दे दिया है सिमेट्रिक, आप 10 नंबर देख सकते हैं। फर्स्ट आपको एग्जाम्पल देना है, ठीक है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ बोल दिया है रिलेशन व्हिच इज। फर्स्ट आपको एग्जाम्पल देना है सिमेट्रिक, लिख लें। आप देख सकते हैं सिमेट्रिक बट नाइदर symmetric but neither reflexive and nor transitive ठीक है। आपको सिमेट्रिक दिखाना है रिलेशन। आपको एक ऐसा रिलेशन लिखना है जो कि सिमेट्रिक होगा बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन आपको खुद सोच के लिखना पड़ेगा। जैसे आप एग्जांपल में किए थे एनसीईआरटी के एग्जांपल में कि मैं सपोज एक रिलेशन लिखा, ये रिलेशन में दो ठो में लाइन लिया। सपोज ये एक L1 लाइन और L2, L1 और L2, और ये L1 और L2 सॉस दैट इस प्रकार है कि यहाँ पर L1 परपेंडिकुलर टू है L2 के साथ, ठीक है। मतलब लाइन 1 परपेंडिकुलर टू लाइन 2। तो ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक होगा बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव होगा। भाई कैसे, देखो। अरे यार आपके पास ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये मान लो L2 है, ये L1 है, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम चेक करके देखते हैं रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं, देखो आप डायरेक्ट लिख सकते हो ये रिलेशन हो गया आपका, जो कि आपका सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव एंड नॉन ट्रांजिटिव। तो इसको हम पहले शो कर देते हैं, दिखा देते हैं, ठीक है। देखो अब यहाँ पर अगर हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे तो क्या यहाँ पर रिफ्लेक्सिव का कंडीशन पहले तो हम चेक करेंगे क्या रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब देखो रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या है कि यहाँ पर L1 और L2 दो ठो आपके पास क्या है भाई, एलिमेंट है L1 L2। सेट में दो ठो लाइन है ना, यानी सेट में आपको L1 और L2 दो ठो लाइन ही मिलेगा सेट में। यानी यहाँ पर L1 L2 मतलब यहाँ पर L1 क्या होना चाहिए, ऑर्डर पेयर में होना चाहिए रिलेशन में। ये रिलेशन में ये जो ऑर्डर्ड पेयर है L1 होना चाहिए। बट ऐसा पॉसिबल है क्या ये कंडीशन में कि L1 के साथ परपेंडिकुलर होगा? नहीं होगा, क्योंकि L1 मतलब ये लाइन और वही लाइन क्या परपेंडिकुलर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। परपेंडिकुलर के लिए हमको दो ठो लाइन चाहिए ना, ये L1 L2, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनाए। तो L1 और एक L1 के साथ परपेंडिकुलर तो नहीं होगा भाई, पूरा तो ये मिल जाएगा ना, पर जीरो हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि L1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। सो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू क्या L1 के साथ परपेंडिकुलर नहीं हुआ। यानी हम कह सकते हैं कि R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, यानी भाई रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव तो हम चेक कर लिए। अब चेक करेंगे भाई क्या ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक देखो भाई, सिमेट्रिक सोच के देखो भाई। सिमेट्रिक का कंडीशन क्या होता है कि मैं बता चुका हूं, AB बिलोंग्स टू R है तो BA बिलोंग्स टू R होगा। यानी यहाँ पर हमको क्या चेक करना है, अगर L1 L2 के साथ परपेंडिकुलर है तो L2 क्या L1 के साथ परपेंडिकुलर है भाई, L2 भी इसके साथ परपेंडिकुलर है, आपस में परपेंडिकुलर है। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर L1 देखो, यहाँ पर L1 हम जानते हैं L1 परपेंडिकुलर टू L2, देन आपका होगा L2 परपेंडिकुलर टू L1। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं भाई, R इज सिमेट्रिक। उल्टा होना चाहिए भाई। अब हम पूरा खोल के नहीं बताएंगे भाई, ये पूरा खोल के नहीं बताएंगे। अरे भाई ऐसे भी लिख सकते हो, L1 परपेंडिकुलर टू L2 को हम लिख सकते हैं L1 L2 बिलोंग्स टू R, मतलब रिलेशन में आपका L1 L2 है और L2 भी L1 के साथ परपेंडिकुलर। तो हम ये भी कह सकते हैं कि L2 और L1 भी रिलेशन में है। तो मैं बता चुका जब AB बिलोंग्स टू R होता है तो BA बिलोंग्स टू R होगा, तब वो रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक बोलते हैं। ये पता है, ठीक है। अब ये तो आपका सिमेट्रिक हो गया भाई।
अब देखते हैं क्या, सिमेट्रिक हो गया। अब हम देखते हैं ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक हो गया मतलब सिमेट्रिक बोला था, सिमेट्रिक हो गया, यानी ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव नहीं हो रहा है, सिमेट्रिक हो रहा है, ट्रांजिटिव तो ऑब्वियसली नहीं होगा। चेक करके देखते हैं। चलिए, आपको डायरेक्ट ये एग्जांपल लिखना है, ठीक है ना, मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि कैसे आपका सिमेट्रिक बस हो रहा है, ठीक है। अब ट्रांजिटिव देखो तो, ट्रांजिटिव देखो, देखना, देखो अगर इफ L1 परपेंडिकुलर टू L2 है, ट्रांजिटिव का कंडीशन क्या होता है भाई, AB बिलोंग्स टू R है तो BC बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, R, देन A और C बिलोंग्स टू होना चाहिए, सॉरी A और क्या C भी बिलोंग्स टू होना चाहिए R में, तब आप R को ट्रांजिटिव कह सकते हो, ठीक है। तो यहां पर भी कहानी ऐसे L1 L2 के साथ परपेंडिकुलर होगा और L2 अगर L3 के साथ परपेंडिकुलर हो भी गया, मतलब और एक थर्ड लाइन है जो कि परपेंडिकुलर हो गया, तो क्या यहाँ पर L1 L3 के साथ परपेंडिकुलर होगा, नहीं होगा, यानी यहाँ पर L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू क्या L3, ठीक है। तो यानी आपको यहाँ पे लिख सकते हो देयरफॉर R इज नॉट क्या ट्रांजिटिव। हो गया, बहुत ही आसान है भाई। चलिए नेक्स्ट हम एग्जांपल आपको पूछा है ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव है बोला। अब मैं डायरेक्ट रिलेशन लिख दूंगा, ठीक है ना, डायरेक्ट रिलेशन लिख दूंगा, ये सब आपको नहीं दिखाऊंगा, आप समझ जाओगे, ठीक है। चलिए 10 नंबर का सेकंड देखें, 10 नंबर का सेकंड क्या बोला है, ट्रांजिटिव होगा बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। 2 नंबर बोला है कि ट्रांजिटिव होगा, क्या होगा, रिलेशन ट्रांजिटिव होगा बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। क्या होगा भाई, सोचो, एक ऐसा रिलेशन ढूंढो जो कि ट्रांजिटिव होगा बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा कि सिमेट्रिक नहीं होगा। सोचो भाई, तो मैं यहां पर सॉल्यूशन किया, रिलेशन सोचा R, सपोज R रिलेशन लिखा XY, है ना, XY ऑर्डर पेयर कैसा होना चाहिए, मान लो X Y से बड़ा होना चाहिए, फर्स्ट जो आपका डोमेन है रेंज से बड़ा होना चाहिए। तो भाई सोच के देखो, तो पहले तो आप ये सोच सकते हो यहाँ पर ये आपका रिफ्लेक्सिव होगा भाई, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई यहाँ पर x y जगह पर अगर हम x डालेंगे तो क्या x के साथ बड़ा होगा, नहीं होगा, यानी आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव का कंडीशन x होना चाहिए, x होना चाहिए, यहाँ पर x बिलोंग्स टू R में होना चाहिए रिलेशन में, जो कि यहाँ पर नहीं मिल रहा है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। अब देखो सिमेट्रिक मतलब अगर x y है, मतलब अगर मान लो कि x y से बड़ा है तो y x से कैसे बड़ा होगा, पॉसिबल नहीं, तो आपका सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अब ट्रांजिटिव का कंडीशन क्या, मान लो x y के साथ बड़ा हो गया और y और कोई एलिमेंट के साथ अगर बड़ा हो गया, एलिमेंट से बड़ा हो गया, मान लो z, तो यहाँ पर यहाँ पर x z से थोड़ी ना बड़ा होगा, नहीं होगा, सॉरी होगा, हो सकता है x y से अगर बड़ा है, y अगर कोई तीसरा मतलब हाँ दूसरा कह सकते हो, यहाँ पर x है, x जो है मान लो यहाँ पर 3 ठो एलिमेंट है भाई, x y z है, अगर x y से बड़ा है और y और एक एलिमेंट सपोज z से बड़ा है, तो यहाँ पर x z के साथ बड़ा होगा, मतलब x जो बड़ा होगा z से, क्योंकि y से बड़ा हो रहा है और z से भी बड़ा हो रहा है, तो y से तो x बड़ा है ना, तो हम कह सकते हैं x जो होगा z से बड़ा होगा, यानी यहाँ पर x z, यहाँ पर हमको x y भी मिलेगा रिलेशन में और y x भी मिलेगा, सॉरी y z भी मिलेगा और x z भी मिलेगा, यानी ये आपका हो जाएगा ट्रांजिटिव, बट रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं होगा। समझ में आना, बस इतना लिख देना है आपको, ठीक है। चलिए यह हो गया, आप समझ गए। अब देखो तीसरा एग्जाम्पल, बस आपको लिखना है, कौन सा रिलेशन लिखना है, ठीक है। तीसरा आपको क्या बोला है, तीसरा बोला है रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव एंड
रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, बट नॉट ट्रांजिटिव मतलब ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। मैं यहां पर रिलेशन लिखा, मान लो मैं रिलेशन लिखा, रिलेशन आर, जो कि मैं यहां पर एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर लिया, और एक्स वाई क्या है भाई, यहां पर एक्स जो है भाई, यहां पर जो एक्स है इज फ्रेंड ऑफ ये किए थे सर हम, एक्स इज फ्रेंड ऑफ क्या, वाई। ठीक है, अब भाई ये आप खुद चेक कर सकते हो, क्या एक्स एक्स के साथ फ्रेंड होगा, हो सकता है, क्योंकि x इज फ्रेंड ऑफ y, तो x x मतलब x तो सेम एलिमेंट है, तो फ्रेंड हो सकता है, x x के साथ फ्रेंड हो सकता है, यानी x x बिलोंग्स टू r होगा, जो कि रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्री का कंडीशन क्या है, x y है तो y x होना चाहिए। देखो x अगर y के साथ फ्रेंडशिप है तो y भी x के साथ फ्रेंडशिप होगा, यानी ये आपका क्या हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव नहीं होगा भाई, मान लो x जो है फ्रेंड है, x इज फ्रेंड ऑफ, x इज मतलब मान लो कि x आपका y के साथ फ्रेंड है, एक्स वाई का फ्रेंड है। अब मान लो वाई और एक किसी के साथ फ्रेंड है, मान लो जेड फ्रेंड है, तो क्या आप यहां पर एक्स जेड फ्रेंड होगा, नहीं होगा भाई। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि एक पर्सन है जो कि इसका फ्रेंड ये है, और वही इसका फ्रेंड जो है वो फ्रेंड का फ्रेंड और एक है, तो हो सकता है एक्स जेड के साथ फ्रेंड हो या तो फिर ना हो, तो ये आपका पॉसिबल नहीं है, यानी आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है ना भाई, समझ के में आ गया, कुछ नहीं करना, बस ऐसे ही लिख देना रिलेशन। चलिए आपको आई भी लिखना है। 4 नंबर, रिफ्लेक्सिव दिखाना है, रिफ्लेक्सिव दिखाना है, एंड ट्रांजिटिव दिखाना है, एंड ये सब कर चुके हो भाई, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो रिलेशन ढूंढो भाई, मैं एक रिलेशन लिया, सपोज रिलेशन आर, जो कि मैं लिया, देखो क्या लेंगे भाई, सोचो, मैं लिया सपोज एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर, जो कि किस प्रकार है, सच दैट एक्स जो होगा बड़ा होगा वाई से या तो फिर छोटा होगा। ठीक है, ये आप कह सकते हो। क्या यहाँ पर x x के साथ इक्वल होगा, देखो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू लगा है, तो आपका रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा। अब x अगर y से बड़ा है तो y x से बड़ा होगा, नहीं होगा, या तो फिर इक्वल होगा, नहीं होगा, तो आपका ये आपका क्या होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ठीक है, सॉरी रिफ्लेक्सिव हो सकता है भाई, x x के साथ रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, ट्रांजिटिव आपका होगा, कर सकते हो। चलिए आई भी हो गया, लास्ट नंबर भी आप कर सकते हो, लिख ले इतना, बहुत ही आसान है, बस आपको रिलेशन लिखना है, कुछ नहीं भाई, आपको एग्जाम्पल बोला था। चलिए अब 5 नंबर भी नंबर दिया है आपका, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। आपको बोला है सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बोला है, बट नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मैं सोचा और एक रिलेशन लिखा। ठीक है, अब मैं सोचा यहाँ पर एक रिलेशन लिखा, आर लिखा, इस प्रकार लिखा, देखो रिलेशन में लिखा 1 2 2 1 1 1, और सपोज मैं रख लिया 2 2, ये अब मैं एक रिलेशन लिखा, कौन सा सेट में, ऑन सेट 1 2 3, एक सेट में ये मैं रिलेशन बनाया, जो कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है बट नॉट रिफ्लेक्सिव। अब देखो कैसे, सिमेट्रिक का कंडीशन क्या है कि अगर कोई एक्स वाई है तो वाई एक्स होना चाहिए। ठीक है, अब देखो 1 2 है तो 2 1 है कि नहीं भाई, है, तो सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिटिव का अब रिफ्लेक्सिव चेक करो हो रहा है कि नहीं, रिफ्लेक्सिव मतलब जितना भी एलिमेंट है सबका डुप्लीट होना चाहिए, 1 1 2 2 1 1 तो है भाई, 2 2 है, बट 3 3 नहीं है, यानी दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। देन आपका आता है ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव चेक करो, ट्रांजिटिव का कंडीशन क्या है, एक्स वाई है तो वाई जेड होगा, तो एक्स जेड होगा। देखो मान लो 1 2 है तो 2, हाँ 1 2 है, अब 2 1 है तो 1 1 है ना, है, तो आपका ये आपका ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान है। अरे भाई 1 2 है यानी एक्स वाई हुआ, अब ये वाई है, वाई जेड हुआ,
और जेड इसके साथ इक्वल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, इक्वल है चलेगा। अब 1 1 का रिलेशन है एक्स जेड, यहाँ पर एक्स 1 है जेड भी 1 है, तो 1 1 है, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए लिख लें, हम करेंगे 11 नंबर, बहुत ही आसान था। अब 11 नंबर देखते हैं, चलिए लिख लीजिए। हो गया, चलिए अब 11 नंबर आप देख सकते हैं क्या बोला है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है भाई। हाँ, क्वेश्चन लिखेंगे, चलिए आपको मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। 11 नंबर आपको एक रिलेशन दिया है, और ये रिलेशन आपको दिया है कि इस प्रकार दिया है, पी क्यू शोज दैट, क्या बोला है, क्या लिखा है, ध्यान से देना, डिस्टेंस, ध्यान समझना भाई, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P from the origin is the same as the distance of the point Q from the origin, ठीक है। और आपको यहां पर बोल दिया सेट ए है आपका, क्या बोला है, देखो ध्यान सुनना, क्या बोला है कि आपके पास ये एक्सिस है, ध्यान सुनना, ये एक्सिस है आपका, क्या बोला है कि यहाँ पर पी क्यू 2 ठो पॉइंट है, और यहाँ पर पूरा पॉइंट्स का सेट आपका ए है भाई, यहाँ पर जितना भी आपका पॉइंट होगा वो आपका सेट ए है, बोल दिया आपको सेट ए है, जो कि प्लेन में जितना भी पॉइंट होगा वो आपका सेट ए है, ए सेट में होगा जितना भी पॉइंट यहाँ पर होगा। तो क्या बोला, ये आपका ओरिजिन है 0 0, यहाँ पर P एक ठो पॉइंट है और Q एक ठो पॉइंट है, और यहाँ पर जो P है, यहाँ पर जो Q है, यहाँ पर P, यहाँ पर Q है, आपको पूरा क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो। बोला है कि ये दोनों का डिस्टेंस क्या है, बराबर है, ठीक है, वही बोला है। तो यहाँ पर पी क्यू आपको पॉइंट शो करना है, पी क्यू रिलेशन मतलब पी क्यू, जो कि होगा डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब पी का पॉइंट डिस्टेंस कहाँ से, ओरिजिन से, और क्यू का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन से क्या है, बराबर है डिस्टेंस। तो ये रिलेशन आपका क्या है, आपको शो करना है कि ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होगा कि नहीं होगा। इक्विवेलेंस मैं बता चुका हूँ, अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव होगा तो हम इक्विवेलेंस रिलेशन कह सकते हैं। और आपको ये भी शो करना है कि ये जितना भी आपका यहाँ पर पॉइंट होगा वो आपका एक सर्कल में जुड़ा होगा, यानी रिलेटेड होगा सर्कल से, आपको दिखाना है, शो करना है। यानी सीधा सीधा बोलेंगे तो ये आपका सर्कल आपको दिखाना है कि ये आपका सर्कल है, यानी सर्कल में आपका लोकेटेड है पॉइंट सब, पी क्यू पॉइंट या जितना भी पॉइंट है आपका सर्कल से ही रिलेटेड है, आपको दिखाना है। समझ में आ गया? चलिए अब यहाँ पर देखो सॉल्यूशन करते हैं। तो हमको क्या बोला है, ध्यान सुनना, हमको क्या बोला है, आपको रिलेशन दे दिया है, तो मैं मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ, सपोज लेट P का कोऑर्डिनेट्स मान लेता हूँ x1 y1 एंड Q का मान लेता हूँ x2 y2 मान लेता हूँ। अब मुझे बताओ, अगर ये डिस्टेंस मैं निकालूंगा, OP डिस्टेंस निकालूंगा, क्या होगा? आप पढ़ चुके होगे 10th में या 11th में, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं भाई, फ्रॉम ओरिजिन से। अगर ये आपका क्या हो गया, x1 y1 हो गया, ये आपका x2 y2 हो गया उसका कोऑर्डिनेट्स, तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं भाई? अगर ओरिजिन से स्टार्ट है तो दोनों का स्क्वायर करके प्लस कर दो और रूट कर दो, पता है ना, यानी आप क्या लिखते हो, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर का रूट ओवर, डिस्टेंस निकालते हो। ठीक है, ऐसे यहाँ पर q का करेंगे तो OQ का डिस्टेंस निकालेंगे, तो भाई OQ का डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या होगा भाई, x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर कर सकते हो, का रूट ओवर कर सकते हो, ये कर सकते हो ना। अब दोनों तो बराबर होगा भाई, दोनों तो बराबर होगा ना, दोनों आपका, ये दोनों बराबर होगा क्योंकि OP जो है आपका OQ वही है, ये आपका क्या लिखोगे, x2 x1 y1, सॉरी आपका x1 y1 स्क्वायर x2 प्लस y2 का रूट ओवर, जो कि आपका इसका क्या है भाई, OQ है, दोनों का डिस्टेंस बराबर है तो डिस्टेंस वही होगा। ठीक है, ये आपका होता है। चलिए अब ध्यान सुनना, अब यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों के साथ इक्वल कर दो, रूट कट गया, बच गया कितना, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस
y2² हम लिख सकते हैं, दोनों का डिस्टेंस बराबर है, इसको नोट करना भाई। अब हम पहले तो चेक करेंगे भाई रिफ्लेक्सिव हो रहा है कि नहीं, हमको इक्विवेलेंस चेक करना है, तो पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव, है ना। रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या है, अगर यहाँ पर दो ठो पॉइंट है पी क्यू, तो ओ पी और ओ क्यू का डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ, सपोज देखो लेट में मैं मान लेता हूँ, लेट पी एक ठो पॉइंट है, कौन सा सेट में, ए सेट में, मतलब ये आपका ए पूरा प्लेन है, प्लेन में जितना भी पॉइंट्स होगा वो आपका ए सेट में होगा। तो यहाँ आपको बोल दिया क्वेश्चन में, यानी पी पॉइंट क्यू पॉइंट आपका ए सेट में होगा। मान लेता हूँ पी जो है आपका ए सेट में है, तो मुझे बताओ अगर पी ए स्टेट मतलब पी अगर ए सेट में है और मान लो ये पॉइंट है, तो इसका डिस्टेंस जितना होगा, और वही पी पॉइंट का और एक ठो अगर हम लाएंगे, मतलब ओपी जो है ओपी के साथ इक्वल होगा कि नहीं। अरे ओपी का डिस्टेंस जितना है, ओपी का डिस्टेंस वही होगा, वही तो रिफ्लेक्सिव हम चेक करेंगे ना, ओपी के साथ, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहां पर हम कह सकते हैं कि यहां पर हम कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं भाई हम यहां पर क्या कह सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P from the origin is the same of distance of, वही होगा, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन बराबर होगा ना भाई, वही तो हम चेक करेंगे ना। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पी जो होगा बिलोंग करेगा कहाँ पर, रिलेशन में, यानी हम कह सकते हैं कि R इज क्या, रिफ्लेक्सिव। अरे पी मतलब क्या है, हमारा रिलेशन कैसा होना चाहिए कि दो जो पॉइंट है आपका वो ओरिजिन से बराबर डिस्टेंस में होना चाहिए। तो पी मतलब वही तो पी है ना, वही तो बराबर होगा, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। अब चेक कर देंगे हम क्या, सिमेट्रिक। यानी भाई हम यहाँ पर लिख सकते हैं ना कि OP जो है OP के साथ बराबर होगा, ठीक है। चलिए इतना तो हो गया। अब देखते हैं क्या क्या, अब दूसरा हम देखेंगे सिमेट्रिक, दिमाग वाला क्वेश्चन है भाई, सिमेट्रिक मान लेता हूं कि लेट P और Q जो है आपका A सेट में बिलोंग कर रहा है, P और Q दोनों। तो यहां पर मुझे बताओ OP का डिस्टेंस जितना होगा OQ का डिस्टेंस वही होगा कि नहीं होगा, होगा। यानी हम यहां पर कैसे डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन, हम यहां पर लिख सकते हैं क्या, अरे भाई लिखना पड़ेगा, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, पॉइंट आपका Q ना, Q फ्रॉम ओरिजिन होगा, ऑब्वियसली सेम होगा। इसको मिटा देते हैं भाई। यानी भाई हमको पता चल गया कि अरे क्वेश्चन रिलेशन में बोल देना OP और OQ का डिस्टेंस बराबर होगा, तो ऑब्वियसली बराबर होगा, ठीक है, बराबर हो गया। सो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि देयरफॉर क्या कह सकते हैं भाई, यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि OP मतलब आपका यहाँ पर कह सकते हो कि P और Q जो होगा, देखो OP अगर OQ के साथ बराबर हो गया, OP का डिस्टेंस OQ के साथ बराबर हो गया, तो OQ, अब मुझे बताओ OQ उल्टा करेंगे, OQ जो है आपका OP के साथ भी बराबर होगा। यानी हम सीधा कह सकते हैं PQ अगर रिलेशन में है तो QP भी रिलेशन में होगा, उल्टा करेंगे तो भी होगा, क्योंकि P मतलब ओरिजिन से P जितना दूर है Q भी उतना दूर है। इसको अगर उल्टा देंगे, उल्टा स्टेटमेंट लिखेंगे, Q का ओरिजिन जितना दूर है P का उतना दूर होगा, तो ये हम लिख सकते हैं। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि R इज क्या सिमेट्रिक, क्या लिख सकते हैं, सिमेट्रिक, ठीक है। अब चलो भाई ये सिमेट्रिक का कहानी हो गया। अब हम देखते हैं क्या, ट्रांजिटिव, मिटा देते हैं। चलिए अब देखते हैं हम सिमेट्रिक, वीडियो को पॉज करके तुरंत नोट करना भाई। चलो अब हम सिमेट्रिक हो गया, अब एक लास्ट हम ट्रांजिटिव देखेंगे। चलिए मान लेता हूं मैं लेट में मान लेता हूं, ठीक है। लेट में मान ले हमको अभी 3 पॉइंट चाहिए,
क्योंकि तभी हम ट्रांजिटिव शो कर सकते हैं, 3 ठो हमको एलिमेंट चाहिए। तो मैं मान लेता हूँ PQS जो है आपका कहाँ पर है, ए सेट में है, मतलब प्लेन में कोई 3 ठो आपका पॉइंट है। ठीक है, अब हमको शो करना है कि क्या शो करना है, PQ बिलोंग्स टू R, फिर QS बिलोंग्स टू R, देन PS बिलोंग्स टू S होना चाहिए। ठीक है, अब तो हमको तो पता चल गया कि PQ जो होगा रिलेशन में होगा, यानी P से जितना दूर है Q से भी उतना दूर है। अब मान लेता हूं अब PS, देखो अब PS भी आपका, अब QS, अब जो QS है ये भी उतना मान लो दूर हो गया, यानी रिलेशन में मिल गया। यानी हम कह सकते हैं, अरे भाई ऐसे कह सकते, ऐसे कहो ना, देखो अब P मतलब OP, ओ ओरिजिन से देखेंगे, यानी ओरिजिन OP का दूर जितना है, डिस्टेंस जितना है OQ का उतना है। अब OQ का जितना होगा OS का उतना होगा। ठीक है ना, तो अब मुझे बताओ, या मैं लेट ले लिया, ठीक है लेट ले लिया, लेट OP बराबर है OQ और OQ बराबर है OS। तो अब मुझे बताओ क्या PS बोलते हैं, OP OS के साथ बराबर होगा, ऑब्वियसली होगा, OP OS के साथ बराबर होगा। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका PQ भी आपको मिलेगा कहाँ पर, रिलेशन में, और QS भी मिलेगा रिलेशन में, और क्या मिलेगा भाई, PS भी मिलेगा रिलेशन में। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं R इज क्या, ट्रांजिटिव। सो हम कह सकते हैं, सो क्या, हेंस लिख दो, हेंस गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस। ठीक है, इक्विवेलेंस लिख देना, यानी इक्विवेलेंस, सब कंडीशन फुलफिल हो गया। चलिए बहुत ही आसान था। अब यहाँ पर हमको ये शो करना है कि तीनों क्या होगा, मतलब जितना भी आपका पॉइंट्स है PQS है, ये सब आपका एक सर्कल से रिलेटेड है। तो भाई ऑब्वियसली यहाँ पर हम कह सकते हैं, देखना, तो यहाँ पर थोड़ा लिख देना, देखो गौर से, सबका डिस्टेंस बराबर आ रहा है, यानी यहाँ पर आपका रेडियस जो होगा सर्कल का वही सेम होगा। यानी हम यहाँ पर थोड़ा लिख देते हैं भाई, हमको क्या फाइंड करना है बोला है भाई, वी हैव, यहाँ पर लिख देना, वी हैव टू फाइंड द सेट ऑफ, हमको क्या निकालना है, सेट ऑफ पॉइंट, जितना भी आपका ए सेट में पॉइंट, वो आपका रिलेटेड है, पॉइंट्स रिलेटेड टू P, जो कि आपका P जो होगा ओरिजिन नहीं होगा, यानी 0 0 उसका कोऑर्डिनेट्स नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं भाई, एज हम जानते हैं कि x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर बराबर होता है क्या, x1 और ये y1, और x2 प्लस y2 का स्क्वायर बराबर है, तो जो कि हम r ले सकते हैं, यानी r स्क्वायर हम कह सकते हैं। जो कि अब मुझे बताओ, अगर हम x1 y1 तो बराबर है डिस्टेंस, तो अगर मैं x1 को x मान लिया x स्क्वायर और y1 को y मान लिया तो y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, इस फॉर्मेट में दिख रहा है ना। अब ये फॉर्मेट किसका है भाई, सर्कल का है। क्या है, सर्कल का है, और सर्कल का इक्वेशन हम जानते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r। यहाँ पर r क्या होता है भाई, रेडियस होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि ये आपका क्या है, सर्कल का इक्वेशन है, यानी जितना भी पॉइंट होगा आपका सर्कल में ही रिलेटेड होगा भाई, क्योंकि जितना भी यहाँ पर पॉइंट आपका आ रहा है वो आपका PQS, वो आपका ओरिजिन से सेम डिस्टेंस में है। ठीक है, समझ में आ गया पूरा क्लियर। चलिए लिख लें इतना। चलिए 12 नंबर देखते हैं। चलिए 12 नंबर देख लेते हैं। बारह नंबर आप देख सकते हैं क्या बोला है, मैं लिख देता हूं। चलिए 12 नंबर समझा देता हूं क्या बोला है। आपको एक रिलेशन दिया है और रिलेशन किस प्रकार होना चाहिए, T1 T2 मतलब फर्स्ट ट्रायंगल, सेकंड ट्रायंगल, जो कि यहाँ पर बोल दिया है T1 यानी फर्स्ट ट्रायंगल इज सिमिलर यानी सेम सिमिलर टू T2। ठीक है, बोल दिया है। अब यहाँ पर और भी क्वेश्चन में बहुत कुछ बोला है, मैं बता देता हूँ। आपके पास 3 ठो ट्रायंगल दिया है, ध्यान सुनना।
आपके पास 3 तो ट्रायंगल दिया है, मैं समझा देता हूँ आपको। 3 तो ट्रायंगल दिया है, ठीक है। ये आपका T1 है, ये T2 है और ये T3 है। और आपको ये बोल दिया आपको रिलेशन किस प्रकार होना चाहिए ना, T1 T2 के साथ सिमिलर होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब इसका डिस्टेंस इतना होगा, इसका डिस्टेंस इतना, सब लाइन का डिस्टेंस सेम होगा और एंगल भी सेम होगा, सब बराबर, पूरा सेम है, पूरा सिमिलर, ठीक है। और आपको बोल दिया 3 ठो ट्रायंगल दे दिया और फर्स्ट ट्रायंगल का आपको साइड सब दे दिया है भाई, 3 4 5, 3 4 5 दे दिया। सेकेंड ट्रायंगल का आपको दे दिया है 3 4 5, T2 का दे दिया आपको 5 12 13, आपको 5 12 13 दे दिया, ठीक है। और 3 नंबर दे दिया है आपका कितना, 6 8 10, 6 8 10 दे दिया, साइड सब दे दिया है ट्रायंगल का। और आपको ये शो करना है कि यहाँ पर ये रिलेशन जो है आपका इक्विवेलेंस है, आपको शो करना है। और आपको ये शो करना है कि यहाँ पर जो 3 ठो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल में से कौन सा ट्रायंगल किसके साथ रिलेटेड है, ठीक है, किसके साथ रिलेटेड है और किसके साथ सिमिलर है, आपको चेक करना है। सिमिलर तो है भाई, ये दोनों तो सिमिलर है, किसके साथ रिलेटेड है आपको चेक करना है, ठीक है। मैं बताऊंगा लास्ट में। तो पहले तो चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। अरे भाई रिफ्लेक्सिव तो ऑब्वियसली होगा, क्योंकि T1 T2 आपका तो सिमिलर है। अब मुझे बताओ, यहाँ पर बोल दिया कि T1 T2, देखो यहाँ पर T1 और T2 हमको बोल दिया कि सिमिलर है, यानी हमको यहाँ पर T1 और T1, अब मुझे बताओ T1 बिलोंग्स टू T1 रिलेशन में होगा कि नहीं भाई, होगा, क्योंकि T1 T2 के साथ सिमिलर है, तो T1 T1 के साथ सिमिलर होगा कि नहीं, होगा। तो रिफ्लेक्सिव कंडीशन है वही है, x बिलोंग्स टू R होना चाहिए। तो यहाँ पर T1 T1 बिलोंग्स टू R हो सकता है भाई, क्योंकि T1 T1 के साथ सिमिलर होगा। कंडीशन ये है कि T1 इज सिमिलर टू T2 होना चाहिए। तो T2 यहाँ पर T1 है, तो T1 T1 के साथ आपका सिमिलर होगा, यानी हम कह सकते हैं कि R इज क्या रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब चेक करो सिमेट्रिक। मान लेता हूं मैं T1 जो है वो सिमिलर है, ये सिमिलर का सिंबल होता है, और इक्विलिब्रियम कह सकते हो। T1 है किसके साथ बराबर हो रहा है, T2 के साथ। तो T1 अगर T2 के साथ सिमिलर है तो T2 भी T1 के साथ सिमिलर होगा, यानी हम कह सकते हैं कि R इज क्या सिमेट्रिक। आप चाहो तो ऑर्डर पेयर में लिख सकते हो, T1 T2 बिलोंग्स टू R, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो, T1 T2 बिलोंग्स टू R हो रहा है, तो यहाँ पर T2 T1 बिलोंग्स टू R होगा, यानी R इज सिमेट्रिक होगा। चलिए अब देख करते हैं ट्रांजिटिव, ठीक है। ट्रांजिटिव मान लो लेट T1 जो है सिमिलर है T2 और T2 जो है सिमिलर है मान लो कोई थर्ड ट्रायंगल के साथ, ये ट्रायंगल के साथ। अब मुझे बताओ अगर T1 T2 के साथ इक्वल है तो T2 अगर T3 के साथ इक्वल है तो T1 मस्ट भी होगा सिमिलर, यानी हम कह सकते हैं T1 सिमिलर टू T3, है ना। अरे भाई आप कह सकते हो ये, यानी आप कह सकते हो कि R इज ट्रांजिटिव, यानी आपका इक्विवेलेंस हो गया। हेंस R इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। अब रिलेटेड कौन सा ट्रायंगल किसके साथ, ये हो लिख लें पहले, इतना लिख लें, ठीक है। अब कौन सा ट्रायंगल किसके साथ रिलेटेड है चेक करेंगे, अब देखते हैं। चलिए अब देखो ट्रायंगल कैसे रिलेटेड होते हैं, अब हम इक्विवेलेंस चेक किए तो पता चल गया कि सब आपस में सिमिलर है। अब रिलेटेड कैसे होते हैं भाई, कि इसका रेशियो, ये T1 और T2 का T3 का रेशियो या तो फिर T1 T2 का रेशियो निकालो, अगर सेम हो गया तो आपका रिलेटेड होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब अगर मैं T1 यहाँ पर लिखूंगा, अगर फ्रॉम ट्रायंगल, ध्यान सुनना, फ्रॉम ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल की ट्रायंगल बोला है भाई, राइट एंगल ट्रायंगल वही है, मैं यहाँ पर ट्रायंगल बस बना दूँ, आप चाहो तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना, जैसे वही है भाई, ठीक है। अब फ्रॉम ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल T1 एंड
T3 अगर हम देखेंगे तो अगर इसका रेशियो निकालेंगे तो देखो 3/6 इक्वल टू, अगर मैं 4/8 मतलब साइड का रेशियो निकालना है, 4 ये साइड का रेशियो, फिर 5/10, 5/10 निकालेंगे तो भाई सबका हाफ आ रहा है ना, प्रोपोर्शनल हो रहा है। देखो 3 × 2, 4 × 2, 5 × 2 यानी सबका 1/2 आ रहा है, यानी प्रोपोर्शनल हो रहा है। क्या हो रहा है भाई? प्रोपोर्शनल हो रहा है, प्रोपोर्शनल हो रहा है। यानी हम कह सकते हैं T1 इज रिलेटेड टू, यहां पर लिख सकते हैं देयरफॉर T1 इज रिलेटेड टू क्या? T3, T1 T3 के साथ रिलेटेड है। तो रिलेटेड कैसे करना है भाई? ये साइड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड को क्या करना है आपको? प्रोपोर्शनल करना है, डिवाइड कर देना। 3/6 4/8 तो प्रोपोर्शनल हो रहा है, ठीक है। तो गाइस इस प्रकार आप कर सकते हो। तो गाइस यहीं पे रखते हैं भाई, और एक पार्ट बनाएंगे, ठीक है। लास्ट पार्ट होगा भाई, लास्ट पार्ट होगा आपका, रिलेशन कंप्लीट हो जाएगा, देन हम पढ़ेंगे फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन आपका लास्ट होगा। तो लास्ट आपका लेक्चर होगा जहां पर हम ये कितना नंबर तक किए? 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर, 16 नंबर तक है आपका, कंप्लीट हो जाएगा, देन हम फंक्शन लेंगे। तो गाइस पढ़ाई करते रहिए, हम तुरंत मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।